नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है यूपी की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उमेश पाल हत्याकांड की, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अब अतीक के गुर्गे बल्ली पंडित को भी हिरासत में ले लिया है। तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अब पुलिस ने माफिया अतीक के गुर्गे हिस्ट्री शीटर बल्ली पंडित को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि शाइस्ता परवीन की जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था, उसमें वो बल्ली पंडित से ही मिलने गई थी। पुलिस बल्ली पंडित से शाइस्ता के अलावा शूटर साबिर के बारे में भी पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। तो उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अब कानूनी दांव खेला है, ये भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अग्रिम जमानत की मांग शाइस्ता परवीन की ओर से भी की गई है। बल्ली पंडित को हिरासत में लिया गया था। बल्ली पंडित से मिलने के लिए शाइस्ता परवीन पहुंची थी, ये जानकारी भी मिल रही है। जो सीसीटीवी फुटेज उमेश पाल हत्याकांड से 5 दिन पहले वायरल सामने आया था, उसके बाद अब एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि जब पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम रखा, तो अब शाइस्ता परवीन ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर दी है। यानी कि गिरफ्तारी से बचने के लिए तरह तरह के पैंतरे आजमाती हुई अब शाइस्ता परवीन नजर आ रही हैं। अग्रिम जमानत की मांग उनकी ओर से की गई है, लेकिन अब कोर्ट का इस पर क्या रुख रहेगा, इस पर भी नजरें हमारी लगातार बनी हुई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन किया है। बता दें कि स्टील प्लांट का उद्घाटन सहजनवा गीडा के अंकुर उद्योग लिमिटेड परिसर में किया गया था। उद्घाटन के बाद सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि निवेश के लिए उद्यमी यहां पर ज्यादा से ज्यादा निवेश करें, निवेश के लिए सुरक्षा जरूरी है। सीएम योगी ने उद्यमियों से निवेश की अपील करते हुए गारंटी दी कि सरकार निवेशकों की पूंजी की सुरक्षा करेगी, साथ ही उद्यमियों को आसपास बाजार भी मिल जाएगा। सीएम योगी ने बताया कि सरकार नीतियों में संशोधन भी करेगी। तो यूपी में किस तरह से निवेश को बढ़ावा देना है, उसके लिए सरकार की ओर से तमाम कोशिशें लगातार जारी हैं। इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी किया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर निवेश भी उत्तर प्रदेश में उद्यमियों ने किया है। और जो उद्यमी हैं वो यूपी में निवेश के लिए रास्ते देख रहे हैं। फ्यूचर एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्हें नजर आ रहा है। और जिस तरह से नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की बात भी लगातार कही जा रही है, फिल्म सिटी बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, ऐसे में निवेश को किस तरह से बढ़ावा देना है, इसको लेकर सरकार अपनी ओर से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। निवेशकों को लुभाने के लिए हर तरह की कोशिशें की जा रही हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ये गारंटी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कोई उद्यमी यूपी में निवेश करता है तो उनकी जो पूंजी है उसको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। सरकार हर संभव सुरक्षा उद्यमियों को देगी, उद्यमियों की पूंजी को देगी। कुल मिलाकर साफ तौर पर सरकार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर निवेशक यूपी में इंटरेस्ट लेते हैं, यूपी में निवेश करते हैं, तो उनका जो पैसा है वो यहां पर सुरक्षित रहेगा। और कहीं ना कहीं अगर निवेश यूपी में बढ़ता है तो इससे जो रोजगार की समस्याएं हैं वो भी दूर होती हुई नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर सरकार निवेश बढ़ाने को लेकर एक तरह से कह सकते हैं कि प्रतिबद्ध नजर आ रही है। और साफ तौर पर यह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार जो नीतियां हैं उनमें संशोधन भी करेगी। यानी कि अगर किसी कानूनी अड़चन से निवेशकों को किसी तरह की दिक्कतें हो रही हैं और अगर उसमें संशोधन किया जा सकता है, प्रोडक्ट की को देख करके यह फैसला भी सरकार आने वाले वक्त में ले सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार भी लगाया। इस दौरान सीएम योगी ने फरियादियों की फरियाद सुनी। कुल मिलाकर 400 से ज्यादा फरियादी अपनी शिकायतें लेकर मुख्यमंत्री के सामने पहुंचे थे। सीएम योगी ने शिकायतें सुनने के बाद उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का जल्द निस्तारण कर लिया जाएगा। समस्याएं सुनने के बाद सीएम योगी ने कहा कि समस्या कोई भी हो, मेरे रहते घबराने या फिर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबकी समस्या का न्यायोचित समाधान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम से मिलने वालों में सबसे ज्यादा संख्या उन लोगों की थी जो इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार गंभीर बीमारियों के इलाज में लगातार आर्थिक मदद दे रही है। किसी के भी इलाज में धन की बाधा नहीं आने दी जाएगी।
समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव इटावा पहुंचे। इस दौरान वो बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आने वाला चुनाव होगा, निकाय चुनाव होगा, उसमें बीजेपी को करारा जवाब दिया जाएगा। तो बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए शिवपाल यादव नजर आए हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियां पूरी हैं और निकाय चुनाव में बीजेपी को करारा जवाब मिलेगा। जब शिवपाल से ईडी और सीबीआई के छापे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये छापे केवल विपक्ष के नेताओं पर ही पड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। देखिए, निकाय के भी चुनाव चल रहे हैं, कोऑपरेटिव समितियों के चुनाव चल रहे हैं और हमारे चुनाव की पूरी तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी को इन चुनाव को समय पर उनको जवाब मिल जाएगा। लेकिन इस समय एक चर्चा चल रही है कि लगातार ईडी के और सीबीआई के छापे हो रहे हैं नेताओं पर, क्या लगता है आपको? देखिए, ये केवल विपक्ष के नेताओं पर छापे पड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नाम की कोई बात अब राजधानी लखनऊ की भी कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी बड़ा प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी राजभवन घेराव करने के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं की पुलिस से जोरदार झड़प भी हुई है। कांग्रेसियों को रोकने के लिए मौके पर भारी फोर्स को मौजूद किया गया है। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान रास्ते पर लगाए गए बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस से कार्यकर्ताओं की तीखी झड़प और धक्का मुक्की हो गई थी। कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कांग्रेस कार्यालय पर जमा हुए थे, जहां से उन्होंने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक राजभवन घेराव को कूच किया था। बताते चलें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि यूपी सरकार जनता से जुड़े सभी मुद्दों पर उदासीन रवैया अपनाए हुए है। आम जनता महंगाई की मार से बेहाल है। प्रदेश का युवा बेरोजगारी के चलते दर दर भटकने को मजबूर है। प्रदेश में किसान फसल की कीमत न मिलने से आत्महत्या करने को मजबूर है। यूपी कांग्रेस जनता से जुड़े सभी मुद्दों पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने को तैयार है। 13 मार्च को यानी कि आज राजभवन का घेराव कर सरकार को चेतावनी देने का काम किया जाएगा। सरकार को जगाने की कोशिश की जाएगी। राजभवन का घेराव करने की कांग्रेस पार्टी की योजना थी, लेकिन रास्ते में पुलिस की पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिले, जिसकी वजह से जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो राजभवन तक नहीं पहुंच सके हैं। पुलिस कर्मियों के साथ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प की खबर भी सामने आ रही है और झड़प के बाद कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। कानपुर देहात में झोपड़ी में आग लगने से 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया था। अब मामले को लेकर सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल जो राहत राशि परिवार को दी जा रही है, उसे लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो मामले में पीड़ित परिवार को दी गई राहत को लेकर सियासत शुरू होती नजर आ रही है। राज्य मंत्री की मदद का बंजारा नायक समाज ने विरोध किया है। दरअसल पीड़ित परिवार को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री अजीत पाल पहुंचे थे, लेकिन बंजारा नायक समाज ने मंत्री जी की राहत राशि को लेकर सवाल खड़े कर दिए। समाज के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए कि सीएम इस घटना पर शोक संवेदना जाहिर करें। आज तक हमारे समाज में कई ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन किसी भी पार्टी ने 1 लाख तक का चेक नहीं दिया है और यहां हमें 5,000 से 10,000 का चेक दिखाया जा रहा है। उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख की राहत और सरकारी नौकरी की भी मांग की है। परिवारजनों की मांग है तत्काल सहायता की जाए। अभी मेरी डीएम से बात हुई है। डीएम जी कह रही है अभी आज संडे होने की वजह से चेक साइन नहीं हो पाएगा, लेकिन लिखित में दे रहे हैं, उन लोगों को संतुष्ट कर रहे हैं और जो भी उनके आगे मांग है वो भी पूरी होंगी। नाइक समाज के लोगों का कहना है आपके द्वारा 5,000 रुपये उनको देने की बात कही गई है। 5,000 रुपये सरकारी व्यवस्था है जो तत्काल में दी जाती है, वो दी जा रही है। मैं चाहता हूं सर, आज मेरी उम्र 33 साल हो गई। हमारे समाज में हजारों घटनाएं हुई, कभी भी किसी मुख्यमंत्री ने संज्ञान नहीं लिया, कभी शोक संवेदना व्यक्त नहीं की और कभी भी किसी नेता विधायक ने आकर अधिकारी ने कभी 1 लाख का चेक नगद नहीं दिया। कभी ये 5 इतनी बड़ी घटनाएं हुई, ये क्या कम है? लोग जाग नहीं रहे, हमको 10,000 5,000 दिखा रहे हैं, ये कोई देने लायक चीज है? हम दे देते इतना लोगों को। क्या मांग है? हम ये चाहते हैं कि सरकार के लिए इनके परिवार में 5 लोग हो गए, एक बच्ची के साथ एक परिवार को कम से कम सरकारी नौकरी, वो कह रहे पहले चपरासी में बना दे और सरकार के लिए कम से कम 50 लाख की मांग, क्योंकि एक भाई भी है और एक बच्ची भी है शादी के लिए और बूढ़े माता पिता हैं।
उनका भी अभी इलाज चल। बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की भी कर लेते हैं, जहां शमशान में जलभराव को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों ने मामले की शिकायत नगर पंचायत अधिकारी से भी की है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। मामला मखनपुर नगर पंचायत का है। आलम यह है कि लोग गंदे पानी से होकर शव यात्रा निकालने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि जब नगर पंचायत अधिकारी से शिकायत की जाती है तो पानी निकालने के लिए पंप लगाकर थोड़ा पानी निकल जाता है, लेकिन फिर जलभराव हो जाता है। लोगों ने प्रशासन से समस्या के जल्द समाधान की मांग की है। ग्राम समाज की मिट्टियां आती हैं और साहब कई बार अवगत कराया है ग्राम पंचायत के ईओ साहब को नगर पंचायत में, और कोई सुनवाई नहीं है। काफ़ी ग्राम पंचायत के लोग भी गए उनके पास, तो बस हाँ वो कहे थे साहब बजट पास हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है, और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है साहब यहाँ मिट्टी को ले जाने में। लेकिन कितनी बार क्या कह देते ईओ साहब कह देते हैं कि साहब हो जाएगी, समस्या समाधान करा देंगे। 10-20 बार गए हैं वहाँ पर, ग्राम पंचायत के लोग भी गए, हम भी गए, काफ़ी लोग जाते हैं इकट्ठे हो। हाथरस में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 449 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। बता दें कि इनमें 12 मुस्लिम जोड़े भी शामिल थे। डीएम ने खुद सामूहिक विवाह की तैयारियों का जायजा लिया था। बता दें कि जिला स्टेडियम में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। फर्रुखाबाद में एक नवजात खेत में पड़ा मिला है। मामले को लेकर जांच भी शुरू कर दी गई है कि आखिर नवजात को खेत में किसने फेंका था। मामला मीरापुर थाना इलाके के गणेशपुर गांव का है। नवजात के रोने की आवाज सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। जैसे ही पुलिस को मामले की जानकारी मिली, मीरापुर के थाना अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर नवजात को गोद में उठाया और फिर उसे कायमगंज सीएचसी में भर्ती कराया, जहां नवजात को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया था। अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि आखिर नवजात को खेत में किसने फेंका था। बुलेटिन के आखिर में बात आगरा की कर लेते हैं, जहां 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना से नाराज लोगों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक सुबह 5 बजे एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गया था। राहगीरों ने जब बच्ची को देखा तो परिजनों को जानकारी दी। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से नाराज लोगों ने हंगामा करते हुए सड़क जाम कर दिया था। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमों का गठन भी कर दिया है। पूजा करने गई, बात लगी लेटेंगे तो मामी बेटी मनते ही पकड़ ले गए। मैं देखते रही तो ना वो पता ना मैंने कि तो मैं पूजा कर लेटे लगी, संग चली गई वो कि मम्मी लेटे लगी है, मैंने की चली है तो ना मैंने की यहाँ पे पास में महीने कोई तो ना वो मनते लाली कहाँ गई तो आ जाओ देर जब हमने पता पड़ी है। यहाँ थाना सागंज क्षेत्र में सरायकोना चौकी क्षेत्र में एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष बताई जा रही है, वो यहाँ पे सुबह शौच करने को आई थी, उनके परिवारजन बता रहे हैं, और तभी किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। घटना से निरीक्षण किया जा रहा है और उसके आने जाने के रूट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। कुल 6 टीमें बनाकर उसके पता रसी में लगा दी गई हैं। बच्ची का इलाज चल रहा है। परिवारजनों के द्वारा दिए गए तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जल्द से जल्द जो भी दोषी। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।